Hello student, myself Sandeep Kumar Sinha. Welcome back once again to my channel whose name is Sandeep's Economics with some numericals on short-run equilibrium output using aggregate demand, aggregate supply and saving investment theories of economic equilibrium. टोटल जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, लगभग 11-12 तरह के क्वेश्चंस हैं इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में, जिसमें से आज मैं इस वीडियो में 5 जो क्वेश्चंस बोर्ड पे प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा. एंड जस्ट यू हैव टू लर्न द मेथड्स of the solving those questions in the simplest manner. कैसे उन क्वेश्चंस को आसानी से आराम से बना सकें, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा इस सेगमेंट से ना, वो 6 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा. आउट ऑफ दिस 12 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, होल यूनिट 12 नंबर का है, जिसमें 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चंस आएगा. मतलब लगभग 50% या 1/3 लगभग 33% क्वेश्चंस होगा. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी टू स्कोर 6. बहुत आसानी से 6 नंबर या 4 नंबर हम इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से बनाने का तरीका सीख जाएं. ठीक है. दूसरी बात क्या है कि अगर ठीक से समझना है, लर्न करना है, तो हमें क्या करना है, तुम्हें ये वीडियो को अंत तक देखना. वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर. नाउ किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाते वक्त कुछ फार्मूला होता है जिसके आधार पर हम कोई क्वेश्चंस में जो डिजायर्ड क्वांटिटीज होता है उसका हम कैलकुलेशंस करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक at those formulas which would be used during calculation of the desired quantity in the given question. तो फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है, that is sum total of MPC and MPS is equal to 1, means MPC plus MPS is equal to 1. And now there are two derivations from this formula. One is MPC is equal to 1 minus MPS, another one MPS is equal to 1 minus MPC. बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें MPC दिया हुआ अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल कंजम्पशन फंक्शन B मींस MPC, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय गेटिंग द डिफरेंस ऑफ दीज टू, दैट इज 1 में से हम MPS घटा देंगे. सिमिलरली MPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस MPC, MPC को घटा देंगे 1 में, तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है MPS का, ये है फॉर्मूला फ्रॉम द डेफिनेशन. कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज डेल्टा C एंड चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा Y. रेशियो ऑफ द टू गिव्स अस द वैल्यू ऑफ MPC. MPC का वैल्यू अगर निकालना होगा तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, निकल जाएगा MPC का वैल्यू अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो. और इससे हमारा एक कैलकुलेशन आएगा. वो कैलकुलेशन क्या होगा, समटाइम्स इन द क्वेश्चन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिजायर्ड, निकालना होता है कैलकुलेट चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग्स. तो अगर चेंज इन कंजम्पशन निकालना होगा, MPC का वैल्यू सपोज गिवन द क्वेश्चन डेल्टा Y इफ यू हैव कैलकुलेटेड, तो दोनों का जो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सिमिलरली द थर्ड वन इज MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम, द रेशियो ऑफ द टू. मतलब MPS को कैसे निकालेंगे कि जितना भी सेविंग्स बढ़ा और जितना इनकम बढ़ा, दोनों का जो रेशियो होगा वो MPS का वैल्यू होगा. और अगर क्वेश्चन में डिजायर्ड है, सपोज इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज द इंक्रीज इन सेविंग्स और चेंज इन सेविंग्स, देन डेल्टा S इज इक्वल टू MPS और डेल्टा Y जो हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, कैलकुलेशंस में ये भी हमारा एक एक्सपेक्टेड होता है. तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो हमारा है वो है डेल्टा S, दैट इज चेंज इन सेविंग्स. Similarly, now fourth one, that is the algebraic expression of consumption function. C means total consumption expenditure is equal to C bar plus BY. What is C bar? That is autonomous consumption expenditure, means consumption
एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर इनकम हमारा जीरो है, जितना भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, उपभोग पर खर्च, वो हमारा होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी बार। और बी मतलब क्या है, रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ ऑन द सिमिलर फैशन सेव S is equal to minus C bar plus 1 minus BY, that is the algebraic expression of savings function. Again this is C bar, autonomous consumption expenditure, 1 minus B, that is MPS, B means MPC, 1 minus MPC, that is MPS। मतलब ये वैल्यू हमारे क्या बताता है, MPS का। Y means that is national income। Now the next one हमारा क्या था, एग्रीगेट सप्लाई जो था, उसका दो कंपोनेंट था, एक हमारा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक हमारा था टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स। दोनों का सम टोटल हमारा क्या है, टोटल दैट इज इनकम, मींस y इज इक्वल टू C प्लस S। तो इससे हमारा दो डेरिवेशंस आएगा। अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या करेंगे, इनकम में सेविंग्स को घटा देंगे, और अगर सेविंग्स निकालना है तो इनकम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को घटा देंगे। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज दिया हुआ है, देन द थर्ड क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ये हमारा कंजम्पशन और सेविंग्स। नाउ द टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर देयर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। First condition is aggregate demand is equal to aggregate supply. And what is aggregate demand? Consumption expenditure plus investment expenditure, is AD is equal to C plus I. And what is aggregate supply? That is national income। मतलब ये y is equal to C plus I, ये हमारा ये मैक्सिमम यूज होगा क्वेश्चंस में, जब भी कंजम्पशन फंक्शंस का क्वेश्चंस अगर बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ये हो गया टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, S इज इक्वल टू I। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लायर वैल्यू। किसी किसी क्वेश्चंस में मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा या मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एंड सम अदर कैलकुलेशंस आर डिजायर्ड, कुछ और निकालना होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया होगा, तो वहां पर हम ये मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला याद रखना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एमपीएस एंड एमपीसी। तो k इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस, ये फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। और ये जो हमारा मल्टीप्लायर का ये हमारा क्या है, कैलकुलेशंस है। अगर मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या है, रेशियो क्या है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों का जो रेशियो है हमारा, ये वैल्यू देगा मल्टीप्लायर का। और अगर चेंज इन इनकम निकालना है कि हाउ मच इंक्रीज वाज देयर इन द इनकम, इनकम कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लायर और चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा वैल्यू बताएगा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इनकम। तो ये जो हमारा इतना जो फार्मूला है, ये हमें याद रखना होगा बाय हार्ट। मीन्स यू हैव टू कीप ऑल दीज फार्मूलाज इन योर, दैट इज कहते हैं ना, स्टॉक योर हार्ड डिस्क, दैट इज ब्रेन। इसलिए नंबर अगर पूरा स्कोर करना है, एवरी टाइम जब जब भी तुम कैलकुलेशंस करते हो तो एवरी टाइम यू राइट द फार्मूला फर्स्ट, पहले फार्मूला लिखो तब बनाना शुरू करो। तो जो भी क्वेश्चंस है हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाएंगे, और बाकी का जो फार्मूला ये क्वेश्चंस होगा इस पर रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जो बाकी क्वेश्चंस बच जाएगा, सारा क्वेश्चंस रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, देन इट वुड बी इजी टू स्कोर 6 और 4 मार्क्स in the board examination. Now let's move on to the first type of question which is generally asked in the board examination paper. Now the first question, look at the question written on the board. First type of questions में क्या है, consumption function is given. C is equal to 200 plus 0.9y. What is 200? C bar. Autonomous, what is 0.9? That is MPC, मतलब value B का हमारा है. And second जो given information in the question, that is I. Investment expenditure is given rupees 3000 crores. निकालना क्या हमें है, income, that is Y निकालना है. Savings, that is S. Savings means S. ये S निकालना है और Y निकालना है। एक चीज हम यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं, बता दें कुछ ट्रिक्स है to solve such type of questions. Whenever consumption function is given in the question, जब भी क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ होगा,
always use AD is equal to AS, that is Y is equal to C plus I, that is first जो कंडीशन है, फर्स्ट थ्योरी है इक्विलिब्रियम का, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का, जो Y is equal to C plus I यूज करना। लेकिन अगर सेविंग फंक्शन दिया हुआ होगा तो S is equal to I, जो सेकेंड थ्योरी है वो यूज करके बनाएंगे, बस ये याद रखेंगे हमेशा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज गिवन, दैट इज C is equal to 200 plus 0.9Y। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा क्वेश्चन बनाने का, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट विल कैरी 1 मार्क्स आउट ऑफ 6 और 4 दैट इज इन द क्वेश्चन। वो लाइन अगर छोड़ दिए लिखना तो 1 नंबर तुम्हारा कट जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो तो ये लाइन छूटना नहीं चाहिए, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। भूल से भी, गलती से भी ये सेंटेंस नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमने पहले ही बोला है कि 1 नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं, नहीं मिलेगा। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम AD is equal to AS, that is the condition of equilibrium, और AS is equal to Y and AD is equal to C plus I, consumption plus investment expenditures। हमने बोला क्या था शुरू में, जब भी कंजम्पशन फंक्शन दिया होगा always use this condition, AD is equal to AS, that is Y is equal to C plus I, and what is C? C is given here in this question, that is 200 plus 0.9Y। अगर ऐसे बनाएंगे, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा, कम लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज Y, नाउ ट्रांसपोज दिस 0.9Y है ना, ये सॉरी एक छूट गया ना, प्लस I, इन्वेस्टमेंट इज गिवन दैट इज 3000 करोड़, तो 3000, तो Y माइनस 0.9Y, दिस इज इक्वल टू 200 और प्लस 3000 दैट इज 3200, तो 3200 क्या हो गया, Y माइनस 0.9Y। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 0.9, 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1Y, एंड दिस इज इक्वल टू 3200। अब Y निकालना है, Y मीन्स दैट इज फर्स्ट, दैट इज इनकम निकालना है। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज Y, दिस इज इक्वल टू 3200 divided by 0.1 is equal to 3200 into 10 divided by 1 is equal to, now second point जो याद हमेशा रखना है, देख लेना यूनिट क्या दिया हुआ है करेंसी का, ये हमारा क्वांटिटी का, ये रुपीज है, करोड़ है। नेवर फॉरगेट दीज इन द आंसर, अदरवाइज यू विल लूज 0.5 मार्क्स। अगर ये रुपीज करोड़ छोड़ दोगे आंसर में तो 0.5 मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू रुपीज 32,000 करोड़, CR डॉट मीन्स करोड़, दैट इज द फर्स्ट आंसर। तो पहला आंसर निकल गया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज 32,000 करोड़। अब ये निकलने के बाद अब सेकेंड निकालना क्या है, सेविंग्स। व्हाट इज S, सेविंग्स कितना होगा हमारा। नाउ फॉर दीज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे यूज द अनदर कंडीशन, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज गिवन 3000 करोड़, 3000 करोड़ दिया हुआ है, तो S इज इक्वल टू 3000 करोड़, हमारा ये होगा नेक्स्ट आंसर। तो ये हो गया फर्स्ट, समझ में आया ना, ये फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज रुपीज 32,000 करोड़। डोंट फॉरगेट टू राइट दीज टू, रुपीज करोड़, अदरवाइज तुम्हें ये 0.5 मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सेविंग्स। सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम, मतलब जो भी इनकम लेवल हमारा है 32,000 का, उस पर हमारा कितना होगा सेविंग्स। नाउ लिखेंगे अगेन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स इफ देयर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम then what is the savings, that is equal to the amount of investment, S is equal to I. Now what is S, this is equal to rupees 3000 करोड़। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है,
इतना ही बनाने का 6 नंबर या 4 नंबर होगा। नाउ लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ क्या है, सेविंग फंक्शंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखे थे, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ था, यहां दिया हुआ सेविंग फंक्शन। एंड हियर ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, दैट इज 1100। नाउ लुक एट हियर, ना तो रुपया लिखा हुआ है, ना करोड़ है, ना लाख है, कोई भी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, करेंसी का यूनिट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आंसर आएगा तो लिखेंगे, जो भी सपोज आया आंसर 5000, लिखेंगे 5000 यूनिट्स। अगर वो भी नहीं लिखोगे तब भी विल लूज 0.5 मार्क्स और 1, जो भी एज पर द मींस मार्किंग स्कीम है ना, इन द गिवन क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का। हियर ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकम, दैट इज वाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मींस नेशनल इनकम, एंड दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी, मींस टोटल सी निकालना है और वाई निकालना है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस ओनली डिफरेंस इज देयर दैट इन प्लेस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इस क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी जब सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे ना, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां पर वाई, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये छोड़ना नहीं है, भूल से भी नहीं, गलती से भी ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो एक नंबर एज पर द बोर्ड मार्किंग स्कीम वो कट जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं। स्टेप मार्क्स ऑलवेज पुट ऑन द राइट हैंड साइड, दाईं तरफ टीचर लिखता है, जो कॉपी चेक करता है तो वो एक नंबर नहीं देगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर यू हैव टू राइट डाउन, दैट इज S इज इक्वल टू I, S is equal to I and I is given 3000 and therefore S is 1100, S is equal to 1100. Savings now known, that is 1100. Now what is saving? It is in the given algebraic format, functions format में just post the values, minus 100 plus 0.6 y is equal to 1100. Now post or just transpose this minus 100 to the right hand side. So 0.6 is equal to 1100 plus 100. This is equal to 1200. What is 0.6 y? What is y? Y is equal to 1200 divided by 0.6 is equal to 1200 into 10 by 6. This is 200 is equal to 200 into 10, that is rupees 2000. अगर यहां सब देख लो, ध्यान से अब दिख रहे हैं, अगर ऐसे लिख दोगे तो टीचर यहां ऐसे घेरेगा और क्वेश्चन मार्क मार देगा कि कहां दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपीस करोड़। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देखेंगे जिसमें करेंसी का यूनिट नहीं है और क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, तो ऐसे आंसर्स कभी नहीं लिखेंगे रुपीस करोड़, बिकॉज ये एक सिंपल आदत है, दिमाग में सेट है कि हर क्वेश्चंस में करोड़ में है, लाख में है या रुपया में है। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज राइट इन दिस फैशन 2000 यूनिट्स। ये यूनिट्स जो भी होगा, चाहे पाउंड हो, डॉलर हो, रुपीज हो, कोई भी हो, वट एवर बी द करेंसी एंड वट एवर बी द क्वांटिटी, हमारा 2000 यूनिट्स होगा उस करेंसी का। दैट इज फर्स्ट आंसर, मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स। पहला अब हमारा आ गया। नाउ द फॉर द सेकेंड पार्ट, दैट इज सी। अब हमने एक फॉर्मूला और लिखा था ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y इज इक्वल टू सी प्लस एस मीन्स कंजम्पशन जो भी है और प्लस सेविंग्स, that is equal to, ये y is equal to c plus s we know, ठीक है। c means consumption expenditure, s means savings, and that is now calculated here, that is 2000. Now what is c? c is equal to 2000 or minus s. What is s? Calculated here, that is 1100. s is equal to i निकाल दो ना, फर्स्ट लाइन में s is equal to i, तो सेविंग्स हमारा कितना था 1100, दैट इज 2000 और माइनस 1100 इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे फिर यहां पर 900 यूनिट्स, मतलब ये कोई रुपया करोड़ कुछ नहीं, 900 यूनिट। नाउ लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है।
इसके पहले जो बताए थे क्वेश्चन वो उसमें भी सेविंग फंक्शंस दिया हुआ था, यहां भी सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहां इनकम दिया हुआ है। इसकी जो पहले दो क्वेश्चन बनाए थे उसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था और इनकम निकालना था। यहां इनकम दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट निकालना है। मींस इन दिस क्वेश्चन I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट निकालना है, Y इज गिवन, ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज C बार निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दैट इज K इज इक्वल टू मल्टीप्लायर का वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, तीन क्वांटिटीज निकालना है एंड द सेविंग फंक्शन इज गिवन एंड इनकम इज गिवन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे? जो भी हमारा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का, सबसे पहले फर्स्ट राइट डाउन द सेविंग फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज -200 प्लस 0.25 y. Now this is to be calculated. Now put the value of y in this given question, है ना, जो भी y का वैल्यू दिया हुआ है ना 2000 रुपीज। नाउ जस्ट पोस्ट द वैल्यू, तो 200 अब प्लस 0.25 और इंटू 2000, दिस इज इक्वल टू -200। देखो जब भी ऐसा कोई भी कैलकुलेशंस करना हो ना तो लुक एट हियर, 0.25 मीन्स 25%, 25% 2000 का कितना होगा 500, तो प्लस 500, तो 500 माइनस 200 दैट इज 300। तो सेविंग्स कितना हो गया हमारा ₹300, नॉट करोड़ नॉट लाख, सिर्फ 2000 था इनकम, तो यहां हो गया कितना हमारा सेविंग्स 300 रुपया। अब हमारा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए फिर हमें ये सेंटेंस लिखना होगा, अगर ये सेंटेंस फिर छोड़ दोगे तो फिर नंबर कटेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट saving is equal to investment, S is equal to I, and therefore means I is equal to saving here calculated ₹300, तो investment is equal to ₹300, तो investment भी हमारा हो गया 300 रुपया। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। अब सेकेंड आंसर्स के लिए बनाने के लिए कैसे बनाएंगे हमारा यहां पर सेकेंड आंसर? तो दो तरह से बनता है। एक हम हमेशा एडवाइज करते हैं, डोंट राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली, कभी भी सीधा डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश ना करो। अगर यहां पर सेविंग फंक्शंस की बात करोगे तो ये -200 क्या है हमारा -C बार है, तो C बार इज इक्वल टू 200 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी नंबर कट भी सकता है। तुम्हारा इवैल्यूएटर उसको कैसे लेता है उस क्वेश्चन के आंसर को, अकॉर्डिंगली तुम्हारा वो नंबर तुम्हारा कट जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? नाउ C, Y इज इक्वल टू C प्लस S एंड दिस इज इक्वल टू 2000 एंड दिस इज कंजम्पशन इज इक्वल टू 2000 माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू 2000, और सेविंग्स कितना आया था अभी हमारा 300, तो दिस इज इक्वल टू 1700, है ना। तो C हमारा क्या होता है? C बार प्लस BY, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज इक्वल टू 2000 माइनस दैट इज 300, दैट इज 1700। व्हाट इज C बार हमें निकालना है, C बार अब प्लस B, मतलब ये हमारा क्या है यहां पर अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो S ये हमारा जो है ना MPS, दिस इज इक्वल टू 0.25 गिवन। तो व्हाट इज MPC? MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, दैट इज 0.75, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। तो 0.75 एंड इनटू दैट इज Y इज इक्वल टू गिवन 2000, this is 2000 is equal to 1700. This C bar 75% of 2000 कितना हमारा जाएगा? इसका 50% 1000 और 50% 500, तो कितना हो गया 1500,
और सिंपल अगर करना हो तो 75 इंटू 2 कर दो, 150 और एक जीरो पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा 1500. दिस इज इक्वल टू 1700. नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज सी बार? सी बार इज इक्वल टू 1700 और माइनस 1500, दिस इज इक्वल टू ₹200. तो यहां पर भी 200 आएगा, लेकिन ऐसे बनाओ, यू हैव जस्ट टू लीव एन इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर that you have all the concepts required for doing this calculation. जितना भी हमारा होगा वो पूरा का पूरा तुम कंसेप्ट अगर पूरा जानते हो तो उसी मेथड से बनाओ टू लीव एन इम्पैक्ट. एग्जामिनर पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है तो नंबर तुम्हारा सेफ होता है. दैट इज द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर. तुमको वहां देखने को नहीं मिलेगी कॉपी नंबर कैसे कटा. तो ये हमारा आया ऑटोनोमस, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया कितना, 200. अब जो थर्ड क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लायर इज इन रिलेशनशिप विथ द एमपीएस और एमपीसी. एमपीएस इज दैट इज गिवन 0.25. नाउ व्हाट इज के? के इज इक्वल टू 1 बाई एमपीएस इज इक्वल टू 1 बाई 0.25 एंड दिस इज इक्वल टू 100 बाई 25 is equal to 4. तो आंसर इज 4, दैट इज मल्टीप्लायर. तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन. ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लायर भी इन्वॉल्व है. मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर भी है. दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. चलो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे. फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या निकालना है? लुक एट हियर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस आई निकालना है. मींस इन दिस क्वेश्चन आई इज डिजायर्ड. इन्वेस्टमेंट निकालना है. व्हाट इज गिवन? दैट इज के इज गिवन, मल्टीप्लायर वैल्यू इज गिवन, अनदर वन नेशनल इनकम दैट इज वाई इज गिवन, ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज सी बार इज गिवन. मतलब सी बार दिया हुआ है, वाई इनकम दिया हुआ है और मल्टीप्लायर दिया हुआ है. मल्टीप्लायर का हमारा क्या होता है रिलेशनशिप? एमपीसी एमपीएस से. तो एमपीसी या एमपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और बी वाई हमारा आने वाला है फंक्शंस में. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले के इज इक्वल टू 4 हमारा यहां पर दिया हुआ है. के इज इक्वल टू 4 दैट इज 1 बाई एमपीएस इज इक्वल टू 4. एमपीएस से निकालने में आसानी होती है. ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. नाउ दैट इज एमपीएस डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4. दिस इज इक्वल टू 0.25 एंड देयरफॉर एमपीसी, फर्स्ट कैलकुलेट एमपीसी हियर. एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस. दिस इज 1 माइनस 0.25 एंड दैट इज 0.75. ये हमें कैलकुलेट करना है. मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. तो ओनली इंफॉर्मेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लायर वैल्यू. तो मल्टीप्लायर से हम निकालेंगे क्या वैल्यू? हम एमपीसी का निकालेंगे बिकॉज एमपीसी इज डिजायर्ड इन द क्वेश्चन. नाउ कैसे इसको यूज करेंगे फॉर्मूला? तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट इज एमपीसी. हमने निकाल लिया क्या यहां पर? एमपीसी दैट इज इक्वल टू 0.75 जिसको हम यूज करना है. एमपीसी मींस द variable b in the consumption function. Now income is given, multiplier से निकल गया MPC C bar, it is given the question. Investment is not given. तो लिखेंगे क्या? That is at the point of equilibrium because it is written here that is economy is in equilibrium. हमेशा ऐसा लिखा रहेगा कि economy is in equilibrium. That is you have to state the condition of equilibrium first, otherwise you will lose marks. नंबर कट जाएगा अगर ये नहीं लिखोगे तो. तो at the point of equilibrium, equilibrium के पॉइंट पर हमारा क्या है कंडीशन कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. दैट इज y इज इक्वल टू c प्लस i. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एग्रीगेट सप्लाई मीन्स नेशनल इनकम दैट इज y. Aggregate demand means consumption expenditure plus investment expenditure that is y is equal to c plus I and that is given is equal to कितना दिया हुआ है? तो 500 रुपया 500. Now what is c? c means consumption function c bar plus by अब plus I is equal to 500. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा.
इस टाइप के क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक में निकालना होता है इन्वेस्टमेंट और एक क्वेश्चन जो दूसरा होता है उसमें निकालना होता है नेशनल इनकम। वैसे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा, यहां पर इनकम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो सी बार प्लस बी वाई प्लस आई इज इक्वल टू 500, सी बार गिवन 100, B we have calculated that is 0.75, so put it here 0.75 into Y, that is 500 given and investment is desired in the question, means ये निकालना है investment का value। now 100 प्लस, हमेशा हम बोलते हैं ना ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर 2 जीरो है तो जितना आया उतना लिख डालो, तो 375। अगर यहां 3 जीरो होगा तो 1 जीरो यहां पे और डाल दो। सिंपल कैलकुलेशन, कोई लिख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्लस आई इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया यहां पर, नाउ इसके आगे ऐड करेंगे, क्या हो गया 100 प्लस 375 that is 475 and plus I that is investment is equal to 500, that is I is equal to 500 minus 475, this is equal to, लिखेंगे क्या, that is 25। अब यहां लिखते वक्त फिर देख लेंगे कि कोई यूनिट दिया हुआ है या नहीं। अगर यूनिट दिया हुआ है तो वही यूनिट लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ लिखेंगे 25 यूनिट्स। यहां दिया हुआ आंसर में हमारा क्वेश्चन में रुपीस, तो रुपीस 25 इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट आंसर इज नाउ कंप्लीट, पहला वाला पार्ट है ना। इसमें हमें निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज 25 रुपीज। अब चलते हैं पांचवें तरह के क्वेश्चंस पे। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस मींस सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट। यहां हम क्या देखते हैं, नेशनल इनकम निकालना है। इसके जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वहां इन्वेस्टमेंट निकालना था, यहां पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लायर, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ये वहां भी था यहां भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में निकालना क्या, हमारा इनकम है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ। फर्स्ट स्टेप जो हमारा ऐसे क्वेश्चंस में होगा, क्या निकालना, एमपीसी। तो हाउ कैन इट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लायर वैल्यू, मींस के इज इक्वल टू गिवन 5, व्हाट इज के, दैट इज 1 बाई एमपीएस इज इक्वल टू 5, that is MPS is equal to 1 by 5 and this is equal to 0.2. Now MPS is known but desired हमारा क्या होना चाहिए, quantity, that is MPC। तो what is MPC, 1 minus MPS, कैसे निकालेंगे कि MPS को subtract कर देंगे 1 में से and then we get the value of that is MPC which is 0.8। Now MPC that is B is equal to निकल गया हमारा 0.8। ये हमारा क्वेश्चन में जरूरी है निकालना। अब फिर वही लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है, मींस Y इज इक्वल टू C प्लस आई। यूज करेंगे यहां पर इक्विलिब्रियम का वो मींस एक्सप्रेशन, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो भी हमारा यहां पर पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, वो कंडीशंस हमारा क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नेशनल इनकम। तो y इज इक्वल टू C प्लस आई, y इज इक्वल टू C प्लस आई एंड व्हाट इज C, दैट इज C बार प्लस BY एंड प्लस I। What is C bar? Here it is given autonomous consumption, that is 100 and plus what is B, calculate किया था हमने क्या, B is equal to 0.8, तो 0.8 on into Y and plus I that is 50, ये हमारा हो गया Y, that is now transpose this one 0.8Y, that is Y minus 0.8Y is equal to 150, 100 plus 50 that is 100, 1 minus 0.8y that is 0.2y is equal to 150 and therefore y is equal to 150 by 0.2 is equal to 150 into 10 or by 2, this is 75
एंड 75 इंटू 10 दैट इज 750। तो आंसर हमारा क्या हो गया 750। ऐसे क्वेश्चन में बस दो क्वेश्चंस, एक में इनकम और एक में निकालना क्या दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारा है पांचवा क्वेश्चंस। बाकी जो अभी 6 क्वेश्चन और बाकी है जिसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके बोर्ड पर दिखाऊंगा। ये 5 तरह का क्वेश्चन जो बोर्ड में आता था वो डिस्कस किया, अभी और 6 तरह का क्वेश्चंस और है जो मैं सेकेंड पार्ट इसी वीडियो में वो बताऊंगा। और उसमें तब तक जब तक मैं वो सेकेंड वीडियो लाता हूं तब तक प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो भी है उसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।